नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें, दरअसल हरिवंश सिंह और इसी के साथ ही सीएम नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है। आपको बता दें, दरअसल हरिवंश सिंह उप सभापति हैं और इसी के साथ ही उन्हें राजनीतिक गलियारों में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच की कड़ी के तौर पर जाना जाता है। बता दें कि जिस तरीके से हरिवंश सिंह और नीतीश कुमार की ये मुलाकात चली है, करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है और इसको लेकर के अब राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है। लोगों का ये मानना है कि ये जो मुलाकात है, हालांकि इसे औपचारिकता ही करार दिया जा रहा है, लेकिन इस मीटिंग के पीछे जरूर कोई बड़ा उलटफेर बिहार में जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1.5 घंटे की ये मुलाकात जो है वो जाहिर तौर पर किसी विषय को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा हुई होगी और इसे मात्र एक औपचारिक मुलाकात करार नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि इधर लगातार देखने को मिल रहा है कि बिहार की सियासत में नए नए धमाके हो रहे हैं। अभी हाल ही में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है तेजस्वी यादव और लालू परिवार के खिलाफ। तो वहीं जेडीयू के भी कई सारे ऐसे नाराज नेता हैं जो कि लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और इस राजनीतिक अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार की ये मुलाकात बहुत बड़ी यहां पर सनसनी फैलाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में जिस मुलाकात की इंतजार की जा रही थी वो आखिरकार हो गई। सीएम नीतीश कुमार और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश की मुलाकात हुई है। इसकी चर्चा सियासी गलियारे में काफी ज्यादा हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू सांसद हरिवंश की पहचान नीतीश कुमार और पीएम मोदी की कड़ी के तौर पर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए हैं, मगर हरिवंश आज भी राज्यसभा के सभापति बने हुए हैं। दरअसल हरिवंश उन दिनों से सीएम नीतीश के करीबी रहे हैं जब वो एक अखबार के संपादक थे। वो 2014 में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा पहुंचे। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। कहा जाता है कि हरिवंश को उपसभापति बनाने में नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तब से हरिवंश उपसभापति बने हुए हैं। नीतीश कुमार ने साल 2022 में बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया, मगर हरिवंश ने ओहदे पर कोई आंच नहीं आई। इसी के साथ ही जेडीयू सांसद हरिवंश के राज्यसभा के उपसभापति बने रहने पर सियासी गलियारे में इस बात की भी काफी चर्चा रहती है कि नीतीश और पीएम मोदी के बीच की वो कड़ी हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार ने उन पर कभी भी इस्तीफे का दबाव नहीं बनाया। हालांकि इस पर सार्वजनिक तौर पर कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसी अटकलें लगती रही है। वैसे अगले साल हरिवंश का कार्यकाल पूरा हो रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भी जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए बिहार के राजनिवास पहुंचे थे, तो यहां पर सुशील मोदी के साथ भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही थी, क्योंकि इन दोनों नेताओं के बीच काफी अच्छी मुलाकात हुई थी। तो ऐसे में तभी से ये राजनीतिक अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई थी और इस बीच अब हरिवंश सिंह से नीतीश कुमार की यह मुलाकात काफी ज्यादा सियासी हलचल मचाता हुआ नजर आ रहा है। उधर अगर बात हम बिहार की करें तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीटेड हुए हैं, जिसके बाद अब इस मुलाकात को लेकर के हलचल और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में 12 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। इसी मामले में सीबीआई पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और कई अन्य के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है। ऐसे में सोमवार को ही नीतीश और हरिवंश की ये मुलाकात हुई है, तो इसे अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जब नए संसद भवन का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था, तो उद्घाटन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह भी पहुंचे थे। हालांकि उनके जाने पर जेडीयू ने कड़ा रुख भी जताया था। इसके बाद अब हरिवंश और सीएम नीतीश कुमार की ये पहली मुलाकात बताई जा रही है।
आपको बता दें कि हालांकि साल 2022 में नीतीश कुमार जो है एनडीए से अलग हो गए, लेकिन इसके बावजूद हरिवंश सिंह जो हैं वो उपसभापति के पद में बरकरार रहे। हालांकि वो जेडीयू से सांसद के तौर पर चुन करके उपसभापति बनाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए तो उन पर कभी भी इस्तीफे का दबाव नहीं बनाया गया था। हालांकि इस वजह से भी इस मुलाकात को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए के साथ आ सकते हैं, एनडीए के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि जिस एनडीए को छोड़ करके वो आरजेडी के पास गए थे और उनका कहीं ना कहीं यही उद्देश्य था कि विपक्ष के साथ मिल करके एनडीए को हराना है और मोदी को सत्ता से बाहर करना है। तो कहीं ना कहीं जो मीटिंग भी हुई है 23 जून को वो पूरी तरीके से फ्लॉप मानी जा रही है। नीतीश कुमार हालांकि इस पूरी मीटिंग की अगुवाई करते हुए नजर आए थे। विपक्षी एकता का एक जुटान जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद पटना में हुई ये मीटिंग फ्लॉप मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लालू यादव ने राहुल गांधी को लेकर के जिक्र छेड़ा और उन्हें दुल्हा बनाए जाने की अपनी मंशा व्यक्त की, तो इसके बाद से ही तमाम लोग इस विपक्षी एकता की मीटिंग पर तंज कसने लगे। लोगों का कहना रहा कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो साल 2024 के एजेंडे को लेकर के बातचीत करने गया है, रणनीति बनाने गया है, या फिर राहुल गांधी की शादी की रणनीति बनाने गए हैं। तो इस तरीके से भी इस विपक्ष की मीटिंग को लेकर के काफी ज्यादा बातें हुई थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नीतीश कुमार और हरिवंश की जो मुलाकात हुई है वो कई मायने में खास मानी जा रही है, क्योंकि 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है। हालांकि इसे औपचारिकता ही करार दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कई सारी बातें बताई जा रही है। बता दें, दरअसल हरिवंश सिंह जो है वो खुद सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पहुंचे और वो हालांकि अब दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से हरिवंश सिंह खुद सीएम आवास जाते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच की कड़ी के तौर पर इनकी पहचान है राजनीतिक गलियारों में, जिसकी वजह से भी यह कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वापस एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब जिस पार्टी के सहारे वो गए थे या तो वो पार्टी टूट रही है या फिर उनके तमाम नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक गाज गिरती हुई नजर आ रही है। कभी ईडी का छापा पड़ रहा है, कभी सीबीआई का छापा पड़ रहा है, तो अब तो पूरी की पूरी चार्जशीट भी लालू परिवार समेत तेजस्वी यादव पर भी लगा दी गई है। बता दें कि इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार और हरिवंश की मुलाकात सिर्फ औपचारिकता है या कुछ और है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने अपने विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों से 1-to-1 मुलाकात भी की थी। ऐसे में हो सकता है कि यह मुलाकात भी इसी कड़ी का हिस्सा हो, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।